क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संदर्भ में ख्याति की आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। पहला है यहाँ पर इसका आकृति, प्रकृति और संस्कृति 5:3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। संस्कृति निवृत्त होती है, उसकी निवृत्ति के समय पीढ़ी की ख्याति 30,000 निश्चित की गई हुई है। तो पेज नंबर 223 पे ख्याति की 2 प्रविष्टि दी गई हैं। उसमें से यदि साझेदार होता है, यानी आप शॉर्टकट में समझें, पुराने ख्याति होगी तो ये लिखने का सभी साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार ख्याति खाते का, और नवी होगी ना जो नवी, तो चालू रहने वाले साझेदार की पूंजी या चालू खाते उधार और निवृत्त हुए पाए साझेदार से पूंजी खाते का। ये 2 एंट्री ही हमको करनी है। ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आकृति, प्रकृति और संस्कृति। ओके, इनके अनुपात कितना है? 5:3:2 है। ओके, ये है पुराना प्रमाण। और निवृत्त कौन होता है? तो निवृत्त संस्कृति होती है, यानी ये निवृत्त हो जाती है। तो नया प्रमाण जो है वो कुछ बोला नहीं है नया प्रमाण के बारे में, इसलिए पुराना प्रमाण ही हम लोग नया प्रमाण मान लेते हैं। मतलब 5:3 होता है। इसका टोटल कितना होगा? 5 3 8 2 10, और इसका टोटल होता है 8। ओके, बट्टे में रखने काम आता है। अब आपको ध्यान से समझना है, आपको अब यहाँ पर क्या समझना है कि जो ख्याति है वो नवी है कि पुरानी है। तो यहाँ पर देखो, निवृत्ति के समय लिखा हो तो ये ख्याति नई ख्याति है। तो नई ख्याति के लिए अपना अभी अपने पढ़ा था, उसमें दूसरा जो प्रविष्टि थी वो करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे संस्कृति का, यानी कि जो निवृत्त साझेदार है उसका। तो कौन है? संस्कृति है। तो संस्कृति का ख्याति में हिस्सा ज्ञात करेंगे। कितना है? तो ये इसकी ख्याति कितनी है? 30,000 है। तो इसका हिस्सा जो है 2, और 2 बट्टे कितना होता है? 10 होता है। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं तो कितना? 3,000। 3,000 गुणा 2 करते हैं तो 6,000 आता है। ओके, अब ये ख्याति जो है नई है, तो ये नई ख्याति किसको मिलेगी? तो कौन ले जाएगा? तो ये आकृति और प्रकृति ले जाएगा। बराबर, आकृति और प्रकृति को ये प्रमाण में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे आकृति को देने योग्य ख्याति। तो यहाँ लिखते हैं आकृति को देने योग्य ख्याति बराबर कितना है? 6,000। 6,000 गुणा करते हैं कितना? 5 बट्टे कितना होगा? 8 बराबर कितना मिलेगा? करते हैं कैलकुलेटर पे, तो कितना आता है देखते हैं। 6,000 गुणा 5/8 कितना आया? 3750 आता है। 3750। ओके, 3750 आया है। अब आगे देखते हैं, अब किसको देना है हमको? प्रकृति को। बराबर, तो ये संस्कृति की जो है ख्याति, वो इसको कितनी दी जाएगी? तो 3750। ऐसे ही प्रकृति को देने योग्य ख्याति बराबर, तो कितना है? 6,000 है। ओके, ये निवृत्त होता है तो इसकी ख्याति इसको भी दी जाएगी। तो किस अनुपात में? तो यहाँ पर 3/8। ओके, अब देखते हैं 6,000 गुणा 3/8 बराबर कितना आता है? 2250 आता है। कितना आता है? 2250 आता है। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? रोम नामचा लिखना है। ओके, तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट के, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे
रोम नाम से लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग ये नई ख्याति है, तो नई ख्याति कौन ले जाएगा, तो जो है ना इनको मिल जाएगी दोनों को। तो जो लेने वाले खाते क्या होता है, उधार। तो आकृति और प्रकृति खाता उधार लिखते हैं। आकृति के पूंजी खाते उधार और प्रकृति के पूंजी खाते उधार। तो किसकी ख्याति का है, तो संस्कृति की। तो संस्कृति के पूंजी खाते का, बराबर। तो इनका कितना था, इधर का था 3750, इसको कितना मिलेगा 2250, टोटल कितना है 6000 है। विवरण में आपको लिखना हो तो लिखें, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। संस्कृति के पूंजी खाते, पूंजी जो है तो क्या लिखेंगे, संस्कृति के भाग की ख्याति आकृति और प्रकृति को 5:3 के अनुपात में दी उसके। ओके, हो गया है, 2 एंट्री कर दी हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।